हेलो दोस्तों। तो स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ले रहे ब्लैक बुक के, जो हमने फर्स्ट वीडियो में करे थे वो हमने नीतू मैम सिंह के बुक में से किए थे। तो सोचे जब हम सारे एंटो सिनोनियम्स हम पूरी बुक कर रहे हैं तो सारे इसके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी हम ब्लैक बुक के लिए। तो हम आज से ब्लैक बुक के वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन शुरुआत करते हैं और डेली 100 या 150 वर्ड हम डेली इस बुक के ख़त्म करेंगे। इसमें कम से कम 1000-2000 क्वेश्चन है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के, और आप मेरे साथ रहोगे तो इन क्वेश्चन को आप 15 से 20 दिन के अंतर्गत सारे कंप्लीट कर सकते हो। तो कंटिन्यू आप मेरे साथ लगे रहे और इसमें अपना एंटोनिम सिनोनिम्स वोकैब कंप्लीट करें। ठीक है, चलो शुरुआत करते हैं आज। तो आपका फर्स्ट इसमें जो एंटोनियम वो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फर्स्ट क्या है आपका कि बिकम लेस इंटेंस और वाइड स्प्रेड क्या होता है, किसी चीज़ को लेस कर देना, कम कर देना। वाइड स्प्रेड मतलब अबेट कर देना है ना, कम या मंद कर देना। ठीक है, तो ये आपका क्या होता है, बिकम लेस इंटेंस और वाइड स्प्रेड। वाइड स्प्रेड मीन्स क्या होता है, जो स्पीड को कम कर देते हैं। अ प्लेस वेयर एनिमल्स और स्लॉटर्ड फॉर द कंजप्शन ऑफ फूड, तो मतलब जहाँ पे जानवरों को काटा जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, अबेटर। क्या बोलते हैं बच्चों, अबेटर। तो अबेटर भाई लोगों, तो ये अबेटर आपका क्या हो जाएगा, कसाई खाना हो जाएगा। ठीक है, तो अबेटर क्या हो जाएगा, कसाई खाना। एंड द सुपीरियर ऑफ द मोनास्ट्री, तो सुपीरियर ऑफ मोनास्ट्री मतलब जो मठ का जो प्रमुख होता है उसको हम क्या बोलते हैं, अबोट बोलते हैं। ABBOT, अबोट। अबोट मीन्स होता है क्या, मठ का प्रमुख। सुपीरियर जो प्रमुख है मोनास्ट्री का उसको हम क्या बोलेंगे, अबोट बोलेंगे। टू रिड्यूस टू अ शॉर्ट फॉर्म इंटेंडेड टू सेंड और फॉर द वॉल, तो इसको हम क्या बोलते हैं, एब्रीवेशन। क्या बोलेंगे, एब्रीवेशन। टू रिड्यूस टू शॉर्ट फ्रॉम द इंटेंडेड टू स्टैंड फॉर द वॉल, किसी शब्द का वाक्य शब्द मतलब इसका मतलब क्या है कि जैसे कि MP हम लिखते हैं तो ये शॉर्ट का फॉर्म है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो किसी को रिड्यूस और शॉर्ट फॉर्म में इंटेंडेड टू स्टैंड फॉर द वॉल में लिखा जाता है उसको हम क्या बोलेंगे, एब्रिविएशन। देखो 3 और 4 ये जो आ रहे हैं ना, ये बहुत मोस्ट रिपीटेड वर्ड्स है जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसका मतलब ये अब बेटा 3 बार पूछा गया है, एब्रिविएशन 4 बार पूछा गया है। तो जो आपको ये ज़्यादा जिसमें नंबर लिखे हुए ना उसको ज़्यादा ध्यान से सुनते हुए चलना है। क्लियर है। अब ये क्या हो जाएगा आपका, टू गिव वन द ऑथोरिटी थ्रोन, तो ऑथोरिटी थ्रोन क्या होता है, एब्डिकेट। एब्डिकेट मतलब अपना पद या दावा छोड़ देना। तो टू गिवन द वन अथॉरिटी और थ्रोन क्या होता है, एब्डिकेट, अपना पद या दावा छोड़ देना। एक्ट ऑफ गिविंग अप द थ्रोन, तो ये क्या हो जाएगा, एब्डिकेशन। क्या हो जाएगा, एब्डिकेशन, अपने अधिकार अथवा पद का त्याग कर देना। अपने अधिकार अथवा पद का त्याग कर देना। एक्ट ऑफ गिविंग अप द थ्रोन, तो ये एब्डिकेशन होता है, अपने अधिकार अथवा पद का त्याग देना। डेविएशन फ्रॉम द राइट कोर्स, तो डेविएशन फ्रॉम द राइट कोर्स क्या हो जाएगा, एब्रेशन हो जाएगा, मतलब जो ऐसा मान्यता होता है। तो डेविएशन फ्रॉम द राइट कोर्स, एब्रेशन हो जाएगा, ऐसा मान्यता हो जाएगा। द एक्ट ऑफ वॉशिंग वन सेल्फ, तो द एक्ट ऑफ वॉशिंग वन सेल्फ क्या होता है, हाथ या शरीर को धोने, साफ करने, मतलब एक तो अपने आप को धो लिया, गंगा में स्नान कर लिया, जो पाप कर रखे हैं ना उसको धो लिया, तो इसको हम क्या बोलेंगे, एब्ल्यूशन बोलेंगे, है ना। तो एब्ल्यूशन क्या होता है, द एक्ट ऑफ वॉशिंग वन सेल्फ, वो अपने आप को धो देना, हाथ या शरीर को धोने साफ करने की क्रिया को क्या कहते हैं, हम एब्ल्यूशन कहते हैं। फॉर्मली पुट एंड टू अ सिस्टम प्रैक्टिस और इंस्टीट्यूशन, तो फॉर्मली पुट एंड अ सिस्टम प्रैक्टिस और इंस्टीट्यूशन भी क्या होता है, अबोलिश, किसी चीज़ को मतलब जो परंपरा चलती आ रही है, किसी रिवाज को स्थापित नियम का अंत कर देना, जैसे दास प्रथा का अंत हुआ और ये सब चीज़ का अंत होता है। और जैसे कि जो बैठ जाते हैं ना, वो उस टाइम पे जिसका पति मर जाता था और वो भी औरत उसी में चिता में बैठ जाती, तो मतलब इन चीज़ों की जो पुरानी रीति रिवाज होते हैं, पूरी रीति रिवाज को क्या कर देना, ख़त्म कर देना। तो जो फॉर्मली पुट द एंड सिस्टम प्रैक्टिस और इंस्टीट्यूशन, तो इसका क्या हो जाएगा, ये अबोलिश हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़े, एग्जिस्टिंग इन अ लैंड फ्रॉम द अर्लीस्ट टाइम, एग्जिस्टिंग इन अ लैंड फ्रॉम द अर्लीस्ट टाइम और द बिफोर द अराइवल ऑफ कंसिस्ट। अनसिस्ट में क्या होता है, अब ओरिजिनल। अब ओरिजिनल किसी देश के मूल निवासी को क्या बोलते हैं हम, एग्जिस्टिंग द लैंड फ्रॉम द अर्लीस्ट टाइम फ्रॉम द अराइवल ऑफ द कंसिस्ट, तो अब ओरिजिनल मतलब अब ओरिजिनल, है ना। तो किसी देश के मूल निवासी को हम क्या बोलेंगे, अब ओरिजिनल। अब ओरिजिनल है, तो ठीक है।
तो द इनहेबिटेंट लिविंग फ्रॉम द अर्लीस्ट टाइम इन अ कंट्री, तो द इनहेबिटेंट लिविंग फ्रॉम द अर्लीस्ट टाइम इन अ कंट्री, द ओरिजिनल इनहेबिटेंट नेटिव ऑफ अ कंट्री। तो ये क्या होगा, अब ओरिजिन, अब ओरिजिनल किसी देश के मूल निवासी, दोनों सेम वर्ड है, तो ये अलग वर्ड के पूछे था, अब ओरिजिनल हो जाएगा, अब ओरिजिन्स भी हो जाएगा, ओरिजिन्स किसी देश के मूल निवासी। एक ये आपका अब ओरिजिनल एडजेक्टिव होता है और ये अब ओरिजिनली क्या होता है, आपका नाउन होता है। तो किसी देश के मूल निवासी को हम क्या बोलते हैं, अब ओरिजिनल, ओरिजिन जहाँ से इसका उत्पन्न हुआ ओरिजिन, और ये ओरिजिनल भी हुई है। टू शॉर्टन अ पीस राइटिंग विदाउट लूजिंग द सेंस, मतलब क्या कर देना, टू शॉर्टन द पीस ऑफ राइटिंग अबाउट लूजिंग द सेंस, तो क्या कर देना, एब्रिज कर देना, मतलब उसको क्या कर दिया, छोटा कर देना। तो शॉर्ट, शॉर्ट मतलब किसी पीस को कट कर दिया, छोटा कर दिया, तो ये आपको क्या हो जाएगा, छोटा कर देना। अशॉर्टेंड वर्जन ऑफ लार्जर वर्क, तो अशॉर्टेंड वर्जन ऑफ लार्जर वर्क क्या होता है, अब्रिजमेंट। तो अब्रिजमेंट क्या हो जाएगा, संक्षिप्त करने की क्रिया, मतलब छोटा करने, अशॉर्टेंड वर्जन ऑफ लार्जर, बड़ा काम करने को छोटा करने की क्रिया को हम क्या बोल देंगे, अब्रिजमेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अब्रिजमेंट। ठीक है, अब जैसे ब्रिज ही है, तो कोई बड़ा मतलब घूम के जाना पड़ता है, और वहाँ से हम क्या करते हैं, ब्रिज बनाते, तो मतलब एक लंबे रास्ते को हम कवर करके आ रहे थे और हमने इसके ऊपर से ब्रिज बना दिया, तो एक वो छोटा कर दिया, मतलब छोटा करने की क्रिया क्या बोलेंगे, ब्रिज। तो वहाँ से थोड़ा रिलेट करके याद रखना कि शॉर्टन जो हो जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, ब्रिजमेंट। ठीक है, देखो ब्रिज यहाँ पे आ रहा है, ब्रिज यहाँ पे आ रहा है, तो मतलब ब्रिज आपको ध्यान माइंड में रखना है कि एक छोटे से करना, छोटे से रिलेटेड है। कैंसिल और डू अवे विद अ लॉ ऑफ एग्रीमेंट, तो लॉ ऑफ एग्रीमेंट क्या होता है, कैंसिल डू अवे विद अ लॉ ऑफ एग्रीमेंट अब्रोगेट होता है। क्या होता है बच्चों, एब्रोगेट होता है भाइयों। तो एब्रोगेट होता है मतलब किसी निरस्त या रद्द कर देना। कैंसिल और अब कैंसिल ये क्या होता है, रद्द कर देना। तो एब्रोगेट मीन्स भी क्या होता है, लॉ ऑफ एग्रीमेंट को रद्द कर देना। ये आपको क्या हो जाएगा, रद्द कर देना किसी चीज़ को। क्लियर है, आगे चलते हैं 15 के बाद, 15 पे। तो ये 15 क्या है, फॉर्मल फॉरगिवनेस और फॉर्मल फॉरगिवनेस ऑफ पर्सन ऑफ सिंस। तो ये क्या होता है, जो मतलब गलतियाँ की है उनसे मुक्ति मिल जाना। सिन मीन्स क्या होता है, पाप होता है ना, तो सिन में क्या होता है, पाप होता है। तो पाप, तो फॉर्मल फॉरगिवनेस अब्सोल्यूशन, तो मतलब उसका क्या हो गया, पाप से मुक्ति हो गया, सॉल्यूशन मिल गया उस चीज़ को। तो फॉर्मल फॉरगिवनेस ऑफ द पर्सन ऑफ सिंस, तो उससे मतलब उसको पाप से मुक्ति मिल जाना, क्या बोलेंगे हम, अब सॉल्यूशन मिल गया भाई, जो मैंने पाप किए थे उससे मुक्ति मिल चुकी है। तो वाइडली अनरीजनेबल, इलॉजिकल और रिडिकुलस, तो ये क्या हो जाएगा, वाइडली अनरीजनेबल, इलॉजिकल और रिडिकुलस क्या हो जाएगा, अब्सर्ड, बेतुका, मतलब अनरीजनेबल है यार, कुछ रीजन ही नहीं है, इलॉजिकल बात कर रहा है, रिडिकुलस कर रहा है, बेतुका बातें कर रहा है, तो अब्सर्ड क्या होता है, बेतुका। बहुत अच्छा वर्ड है, और ये ज़्यादातर एंटोनियम्स में पूछा गया वर्ड है। ठीक है, आप इन्हें याद रखो। टू इंक्रीज द स्पीड, टू इंक्रीज द स्पीड क्या होता है, एक्सीलरेट। क्या होता है बच्चों, एक्सीलरेट, एक्सीलरेट करते हैं ना हम गाड़ी को, तो मतलब किसी एक्सीलरेट जब गाड़ी बढ़ाते हैं तो गति बढ़ जाती है, तो मतलब जब इस हम मोटरसाइकिल का भी एक्सीलरेट करेंगे, उसको एक्सीलेटर को बढ़ाएंगे तो जब भी तो स्पीड बढ़ती है। तो टू इंक्रीज द स्पीड। एनी अवार्ड, होनर और द लॉडेटरी नोटिस क्या हो जाएगा, एक्कोलेड हो जाएगा। एक्कोलेड क्या हो जाता है, पुरस्कार और सम्मान आपका हो जाएगा। अ पर्सन हु हेल्प अनदर टू कमिट अ क्राइम और डू टू समथिंग मॉरली रॉन्ग इन क्राइम, तो ये क्या हो जाएगा, मतलब जो किसी काम को में करने में क्या करते हो, उसकी हेल्प करता हो, तो एक्म्प्लिस मतलब सह अपराधी। तो अ पर्सन हु हेल्प द अनदर कमिट अ क्राइम, क्राइम करने में जो उसकी हेल्प कर रहा है ना, या कुछ भी गलत काम करने में उसकी हेल्प कर रहा है, पार्टनर इन क्राइम कर रहा है, तो एक्म्प्लाइज बोलेंगे। क्लियर है, एक्म्प्लाइज बोलेंगे, तो सह अपराधी। बी हारमोनियस और कंसिस्ट विद क्या होता है आपका, अकॉर्ड, किसी चीज़ में अनुरूप हो जाना। तो हारमोनियस, कंसिस्ट मिल जाना, तो अकॉर्ड हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, अनुरूप हो जाएगा। अ पर्सन हुज प्रोफेशन इज टू कीप अकाउंट, तो कीप अकाउंट क्या हो जाएगा, अकाउंटेंट हो जाएगा। तो मतलब जैसे मुनीम होता है ना लेखपाल, जो वो सारे अकाउंटों को देखभाल करने का जो काम करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, अकाउंटेंट बोलते हैं। क्लियर है। शार्प एंड डायरेक्ट, तो शार्प एंड डायरेक्ट क्या होता है, शार्प भी यहाँ पे ये हो सकता है, क्लेवर भी हो सकता है इसका वर्ड, और ये कड़वा स्वभाव वाला है यहाँ पे, शार्प एंड डायरेक्ट जो बोलने वाला है, किसी में भी कुछ बोल दे, सीधा मुंह पे ही बोल दे, तो मैं इसे हम बोलेंगे एक्रिबिक। एक्रिबिक में से होता है कड़वा स्वभाव है उसका, मतलब गुस्से वाला स्वभाव है। ठीक है, शार्प एंड डायरेक्ट बोलने वाला आदमी है। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ साउंड, तो ये साउंड को ध्यान रखना, जब कॉस्टिक कॉस्टिक आ जाता है ना, वो साउंड से रिलेटेड होता है। तो साइंटिफिक ऑफ स्टडी ऑफ साउंड क्या हो जाएगा, देखो 5 बार रिपीट हो रखा है, ये आपका क्या हो जाएगा, एकॉस्टिक्स हो जाएगा। ध्वनि विज्ञान की जो स्टडी करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, एकॉस्टिक बोलते हैं। याद रखोगे। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं भाई।
तो ये क्या हो जाएगा, टू डिसाइड एंड स्टेट ऑफिशियल इज कोर्ट दैट द समवन इज नॉट गिल्टी ऑफ अ क्राइम। तो टू डिसाइड इन द स्टेट ऑफिशियली इन कोर्ट दैट द समबडी इज नॉट गिल्टी ऑफ अ क्राइम, क्या हो जाएगा, ये एक्वाइट हो जाएगा कि किसी चीज़ को मतलब जो गलती की है उसे दोष मुक्त कर देना, बरी। टू डिसाइड द स्टेट ऑफिशियली, कोर्ट के द्वारा जो ऑफिशियली ऑर्डर आता है ना, समबडी जो भी उसने कुछ क्राइम किया है, गिल्टी की है तो ऑफ अ क्राइम, उससे क्या कर देना, उसको उससे मुक्त कर देना। तो हम क्या बोलेंगे, एक्वाइट, ACQUIT। तो देखो कुछ ना वर्ड ऐसे है, अभी याद करते चलना, करेक्ट स्पेलिंग में आपसे पूछे जाते हैं तो यहाँ से वर्ड पे भी ध्यान देते जाना। वन हु परफॉर्म डेयरिंग द जिम्नास्टिक फीट्स एंड इंटरटेनर हु परफॉर्म द डिफिकल्ट फिजिकल फीट्स, तो इसको हम क्या बोलते हैं, एक्रोबैट। एक्रोबैट मीन्स क्या होता है, हवाई करतब करने वाला। तो वन हु परफॉर्म द डेयरिंग जिम्नास्टिक वाले जो बंदे होते हैं ना फीट्स, एंड इंटरटेनर हु परफॉर्म डिफिकल्ट फिजिकल फीट्स करते हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, एक्रोबैट। एक्रोबैट मीन्स क्या होता है, हवाई में जो करतब दिखाते हैं, ये कलाबद्दी से जो दिखाता है ना, तो हवाई करतब करने वाला। एन एब्रीविएशन formed the initial letter of other word and the pronounced as a word, शब्दों के पहले अक्षर से बना शब्द, तो हम उसको क्या बोलेंगे, एक्रोनियम। तो एन एब्रीविएशन फॉर्म द इनिशियल लेटर, तो जैसे डॉक्टर, DR लिख देते ना, और डॉक्टर, तो शब्दों के पहले अक्षर से बना शब्द, तो एन एब्रीविएशन फ्रॉम द इनिशियल। एब्रीविएशन अभी हमने पीछे पढ़ा था, जो शॉर्टकट फॉर्म में लिखा जाता है, MP जैसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो इनिशियल लेटर ऑफ द अदर वर्ड एंड प्रोनाउंसिएशन एज अ वर्ड, हम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो इस तरीके शब्दों के पहले अक्षरों से बना जो शब्द होता है हम उनको क्या बोलते हैं, एक्रोनियम बोलते हैं। फियर ऑफ ग्रेट हाइट, तो हम सारा एक बार हम हाइट के भी सारे कंप्लीट पढ़ेंगे, तो यहाँ पर आप याद कर सकते हो फियर ऑफ ग्रेट हाइट। तो फियर ऑफ ग्रेट हाइट क्या होता है, एक्रोफोबिया होता है। क्या होता है बच्चों, एक्रोफोबिया। फोबिया हर किसी से, फोबिया जो वर्ड रूट वर्ड है वो किससे रिलेटेड होता है, डर से। तो चाहे किसी से भी डर लगता हो वो फोबिया में आएगा, और ऊंचाई में जो आएगा तो वो क्या हो जाएगा, आपका एक्रो हो जाएगा। तो एक्रो से जो डर लगता है हम वो एक्रोफोबिया, जो ऊंचाई से डर लगता हो। क्लियर है। टू डू समथिंग, कुछ करना। टू बिहेव द पर्टिकुलर वे, टू परफॉर्म अ पार्ट इन अ प्ले, फिल्म फंक्शन क्या कर देना, एक्ट कर देना। तो ये आपका क्या हो जाएगा, कार्य करना। क्लियर है। नेक्स्ट चलते हैं भाई साहब, आगे बढ़े। मेक अ मशीन और ऑपरेटिव, जो काम करते हो तो उसको हम, मशीन जो एक्टिव रहती है उसे हम क्या बोलेंगे, एक्टिवेट बोलेंगे। क्लियर है, उसको हम क्या बोलेंगे, एक्टिवेट। द एबिलिटी ऑफ मेक गुड जजमेंट एंड टेक द क्विक डिसीजन, मतलब जो सीधा जजमेंट अच्छा करता हो और जल्दी डिसीजन लेने के एबिलिटी को हम क्या बोलते हैं, एक्यूमेन। एक्यूमेन एक बुक भी आती है, तो कुशार्ग बुद्धि, जो तेज बुद्धि वाला आदमी होता है ना, अच्छा जजमेंट करने वाला आदमी होता है, उसको क्विक डिसीजन करने वाला जो आदमी होता है, शार्पनेस एंड एक्यूरेसी, मतलब किसी के साथ कोई जजमेंट जो देगा तो ना उसकी बात करेगा ना इसकी बात करेगा, बीच का जो रास्ता निकालता है, शार्पनेस एंड एक्यूरेसी ऑफ जजमेंट अच्छा देता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एक्यूमेन। तो एक्यूमेन क्या होता है, कुशार्ग बुद्धि। जो गोपाल शर्मा की जो बुक है वो भी तो एक्यूमेन आती है ना बुक, तो मतलब वो कुशार्ग बुद्धि है। अ पर्सन हु इज फिजिकली डिपेंडेंट ऑन अ सब्सटेंस हार्मफुल ड्रग, क्या होता है, अडिक्टेड, मतलब जो मतलब पर्सन होता है फिजिकली डिपेंडेंट ऑन सब्सटेंस पे, मतलब उनका बिना काम चलेगा ही नहीं। तो हार्मफुल जो ड्रग्स होते हैं उनको में अडिक्टेशन, मतलब अडिक्ट लग गई उनको, तो ये न क्या बोलते हैं, नशेड़ी है ना, तो नशेड़ी अडिक्ट हो गई। तो बिलीव इन एंड फॉलो द प्रैक्टिस ऑफ द, हम क्या बोलते हैं, अडेयर। अडेयर मीन्स क्या होता है, पालन। बिलीव इन द फॉलो, किसी चीज़ को हम कर रहे हैं, किसी चीज़ को हम फॉलो कर रहे हैं, फॉलो एंड प्रैक्टिस ऑफ कर रहे हैं, तो हम इनका क्या कर रहे हैं, पालन कर रहे हैं, तो मतलब अडेयर हो जाएगा। तो प्रैक्टिस एंड द फॉलो, तो ये क्या हो जाता है, आपका अडेयर हो जाएगा। द पीरियड बिटवीन द बिगिनिंग ऑफ प्यूबर्टी एंड एडल्टहुड एज को हम क्या बोलते हैं, एडोलसेंस, किशोर अवस्था होती है ना, जो पीरियड बिटवीन द प्यूबर्टी एज से पहले की अवस्था 14 साल, एंड बिगिनिंग मतलब 14 साल से जो स्टार्ट हो जाती है और एडल्ट तक जाती है 18-19 साल तक की अवस्था को हम क्या बोलते हैं, किशोर अवस्था। मतलब जो 13-14 साल के जो बच्चे होते हैं उससे जो आगे की एज होती है उसको हम क्या बोलते हैं, किशोर अवस्था बोलते हैं। एंड एक्सट्रीमली यंग मैन क्या हो जाएगा, एडोनिस। एडोनिस भी तो होता है खूबसूरत, क्या हो जाएगा, खूबसूरत और नौजवान हो जाएगा। मेक इम्प्योर बाय द एडिंग इन्फीरियर सब्सटेंस, तो इन्फीरियर सब्सटेंस क्या होता है, एडुलेट। एडुलेट मीन्स क्या होता है, मिलावट करना। तो एडुलेट क्या होता है, आपका मिलावट करना। तो मेक इम्प्योर बाय द एडिंग इन्फीरियर सब्सटेंस क्या हो जाएगा बच्चों, एडुलेट हो जाएगा, ये आपका मिलावट करना हो जाएगा। तो इम्प्योर है तो मतलब किसमें अशुद्धि है तो इसमें कुछ ना कुछ मिला है, तो कुछ ना कुछ मिला है तो ये क्या हो जाएगा, अडल्ट्रेट। तो अडल्ट्रेट मीन्स क्या होता है, मिलावट करना। अ पर्सन हु सपोर्ट और स्पीक इन फेवर ऑफ समथिंग,
तो मतलब किसी के बारे में वकालत करना, क्या तू ज़्यादा वकालत कर रहा है तो मतलब उसको एडवोकेट ही तो बोलेंगे, उसके बारे की बातें करना है ना। तो अ पर्सन हु सपोर्ट टू स्पीक इन फेवर ऑफ समथिंग, किसी के फेवर में कुछ बोलना, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एडवोकेट बोलते हैं, या अधिवक्ता भी बोला जाता है। आगे जाते भाई, आगे है ग्रोइंग, एग्जिस्टिंग और लिविंग इन द एयर। लिविंग इन एयर क्या होता है, हवाई। तो ग्रोइंग जो हो रहा हो तो इसको हम बोलते हैं एरियल, क्या बोलेंगे, एरियल। ग्रोइंग, एग्जिस्टिंग, लिविंग इन एयर, जो हवा में रह रहा हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, एरियल। कंसर्न विद ब्यूटी, द एप्रिसिएशन ऑफ द ब्यूटी, तो इसको हम क्या बोलते हैं, एस्थेटिक, क्या बोलेंगे, एस्थेटिक, सौंदर्य, बोधि, तो उसको हम बोलते हैं एस्थेटिक। कंसर्न विद द ब्यूटी, द एप्रिसिएशन ऑफ द ब्यूटी, तो ये बोला जाता है एस्थेटिक। अ लिस्ट ऑफ आइटम्स टू बी डिस्कस्ड अ मीटिंग, तो ये आपको क्या हो जाता है, एजेंडा। तो मतलब पहले ही बना लेते हैं हमें मीटिंग में क्या क्या बात करनी है, तो लिस्ट ऑफ आइटम बना दिए, डिस्कस एट अ मीटिंग, जो हमें मीटिंग में डिस्कस करना है तो उसको हम क्या बोलेंगे, एजेंडा, कार्यसूची। ऑलवेज रेडी टू अटैक अ क्वेरल, क्वेरल में से होता है झगड़ा करना। तो वन हु इज हॉस्टाइल एंड वायलेंट, जो मतलब किसी तरीके से एक ऑलवेज रेडी रहता है अटैक करने के लिए, लड़ाई करने के लिए, झगड़ा करने के लिए, मतलब किसी भी टाइम हो तो वो झगड़ा करने के लिए तैयार रहता है। वन हु इज द हॉस्टाइल एंड वायलेंट करने के लिए रहता है, हॉस्टाइल में दुश्मनी करने के लिए तैयार रहता है। और तो उसको हम बोलते हैं एग्रेसिव, यानी बहुत एग्रेसिव आदमी, इसके बात करेंगे तो लड़ाई करना स्टार्ट कर देगा, तो इसको हम क्या बोलते हैं, एग्रेसिव बोला जाता है। क्लियर है, आप लोगों को समझ में आ रहा है ना। देखते रहो, ये अपना आप आ जाएगा, 2-3 बार जब हम इसका रिवीजन करेंगे ना तो ये सब क्लियर हो जाएगा। अभी जो आ रहा है मन में बस वर्ड याद करते जाओ कि हाँ हाँ ये वर्ड होते हैं, ठीक है। ऐसे मैं भी ये पढ़ रहा हूँ, तुम भी पढ़ो। वन हु इज़ नॉट श्योर अबाउट गुड एग्जिस्टेंस, तो गुड एग्जिस्टेंस क्या होता है, एग्नोस्टिक होता है। क्या होता है, एग्नोस्टिक। एग्नोस्टिक क्या होता है, ईश्वर के बारे में संशयवादी व्यक्ति। तो एग्नोस्टिक क्या होता है, ईश्वर के बारे में संशय, ईश्वर के बारे में संशयवादी व्यक्ति, जो मतलब शक कर रहा हो, श्योर नहीं हो अबाउट ऑफ कि भगवान है या नहीं है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एग्नोस्टिक बोलेंगे। देखो ये भी वर्ड कई बार रिपीट हो रखा है, ये 3 या 4 बार। एंड एक्सट्रीमली मेंटल और फिजिकल सफरिंग, तो मतलब जो एक्सट्रीमली मेंटल और फिजिकल सफरिंग जो हो रहा हो तो उसको हम क्या बोलेंगे, एग्नोई बोलेंगे। एग्नोई ये आपका नाउन वर्ड है और जो मतलब कष्ट देता हो। अ ब्लैंक बुक ऑफ द कीपिंग अ कलेक्शन ऑफ द फोटोग्राफ, स्टाम्प एंड पिक्चर करने को हम क्या बोलते हैं, जिसमें होती है तो फोटो, उसको हम एल्बम बोले जाते हैं। तो ब्लैंक ऑफ बुक है, कीपिंग कलेक्शन जिसमें हम उसमें क्या कर रहे हैं, फोटोग्राफ की कलेक्शन कर रहे हैं, स्टाम्प की कलेक्शन कर रहे हैं, पिक्चर की कलेक्शन कर रहे हैं, तो उसको हम क्या बोले जाता है, एल्बम बोला जाता है। एंड फियर ऑफ पेन, अभी बताया था फोबिया, फोबिया हमेशा किसके लिए होता है, डर के लिए होता है। अब अभी हमने पढ़ा था जो हाइट का डर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एक्रोफेबिया, तो अभी ऊपर पढ़ा था। अब यहाँ पे फोबिया तो आपका रूट वर्ड हो जाएगा डर के लिए। और ये जो शरीर में फियर ऑफ पेन, तो मतलब जो दर्द होने का डर होता है ना, तो दर्द के लिए क्या आ जाएगा, एल्गो। तो एल्गोफोबिया क्या हो जाएगा, शरीर में कष्ट होने का डर जिसको है उसको हम क्या बोलते हैं, एल्गोफोबिया बोला जाता है। नेक्स्ट आगे चलते हैं, ये है आगे, अ पर्सन बिलोंगिंग टू द फॉरेन कंट्री। अब पता है कि जो फॉरेन कंट्री का हो, एंड डिफरेंट फ्रॉम द वट आर यूज्ड, अ फिक्शनल बीइंग द वन अनदर वर्ड, तो उसको हम क्या बोलते हैं, जो फॉरेन कंट्री का होगा, जो इस धरती का ही नहीं होगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एलियन बोला जाता है। तो ये आपका अजनबी हो जाएगा। एंड अलाउनेस मेड ऑफ द वाइफ बाय हस्बैंड, देखो इसमें ऐसा होता है कि जब पति पत्नी का तलाक हो जाता है और जो पत्नी को जो राशि दी जाती है ना, तो उसको हमें क्या बोलता है, एलिमनी बोला जाता है ना। तो उसके लिए मतलब गुजारने के लिए भत्ता जो दिया जाता है ना, पैसे, उसका हर महीने जो खर्चा पहुँचाया जाएगा, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एलिमनी। बहुत बार रिपीट हुआ है ये वर्ड, एन अलाउनेस मेड टू वाइफ बाय हर हस्बैंड व्हेन दे आर द लीगली सेपरेटेड, मतलब कोर्ट के द्वारा सेपरेट हो गए, कोर्ट के बाद जो उसका हर महीने का जो खर्चा दिया जाएगा ना, उसको हमें क्या बोला जाता है, एलिमनी बोला जाता है। तो प्रियता पत्नी के लिए जो गुजारा भत्ता दिया जाता है ना, तो वो क्या होता है, एलिमनी बोला जाता है। क्लियर है दोस्तों, यस सर। आगे चलते हैं। 50 करते हैं आज, ठीक है। अ स्टोरी प्ले पिक्चर ईटीसी इन विच करेक्टर इवेंट ऑफ सिंबल रिप्रेजेंटिंग आइडा क्वालिटी सच एज तरत इविल डेथ, तो मतलब ये क्या होगी, एक कथा सुनाने वाला, एक स्टोरी प्ले पिक्चर ईटीसी,
एक स्टोरी प्ले पिक्चर ETC जो बताता है इन विच द करेक्टर, तो उसको हम क्या बोला जाता है, एलिगरी बोला जाता है। इवेंट इन सिंबल रिप्रेजेंटिंग आइडिया, जिसमें हो उसको भी नीति कथा जिसे बोलते हैं एलिगरी। या क्वालिटी से ज़्यादा ट्रुथ, जो कि कोई सच्चाई बताती हो या कुछ भी बताया जाता है, ये स्टोरी बताई जाती है, पिक्चर दिखाते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एलिगरी बोला जाता है। एंड अलिटेशन हमने अनुप्रास अलंकार पढ़ा था, मतलब अनुप्रास अलंकार क्या होता है, जैसे रघुपति राघव राजा राम, तो यहाँ पर एक वर्ड की आवर्ती लेस रिपीट हो रही है, तो मतलब जो वर्ड डेट बिगिन विद द सेम लेटर सिंबल सिलेबल और साउंड, मतलब जब वर्ड और डेट बिगिन द सेम लेटर से कोई वर्ड की शुरुआत हो रही है एंड सिलेबल और साउंड, रिपीटिशन ऑफ द इनिशियल, जो फर्स्ट लेटर है वो बार बार रिपीट हो रहा है, टू और मोर द वर्ड्स ऑन अ लाइन, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एलिट्रेशन बोलते हैं, और हिंदी में इसको बोला जाता है अनुप्रास अलंकार। तो यहाँ पे बोल सकते हैं हम रघुपति राघव राजा राम, ठीक है, तो ये आपका वर्ड एलिट्रेशन बोला जाता है। एंड टू और मोर ये क्या हो जाएगा, देखो आगे ये भी यही होता है, टू और मोर लाइन। तो आगे सोइल डिपॉजिट बाय द फ्लोइंग वाटर, तो मतलब जैसे अब पानी बह रहा था, पानी बह रहा है और पानी बह के जो मिट्टी बच जाती है ना, तो सोइल डिपॉजिट बाय द फ्लोइंग वाटर, तो पानी के बाद होता है बिछाई गई जो मिट्टी बिछ जाती है ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एलुवियल सोइल के बारे में होता है, तो ये वही क्या बोलेंगे हम, वही, तो एलुवियल पानी के बहाव द्वारा जो बिछाई गई मिट्टी, मतलब पानी बह रहा है और मिट्टी जो नीचे रह जाती है ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सोइल ऑफ डिपॉजिट बाय द फ्लोइंग वाटर, एलुवियल। द स्कूल और कॉलेज इन विच वन हैज बीन द एजुकेटेड, तो जहाँ पर क्या है, जहाँ शिक्षा, जहाँ पे ज्ञान दिया जाता है, द स्कूल ऑफ कॉलेज विच हैज बीन द एजुकेटेड, जहाँ पे एजुकेटेड किया जाता है, लोगों को पढ़ाया जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, अल्मा मैटर बोला जाता है। क्या बोला जाता है, जहाँ शिक्षा पाई जाती है वह संस्था, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, अल्मा मैटर। ठीक है दोस्तों, आज हम 85 क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम इसे आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।